नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है जीके। प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। दोस्तों प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। इसके ऑप्शन है ए मोहम्मद आदिल शाह, बी अली आदिल शाह, सी यूसुफ आदिल शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है 2। प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। दोस्तों प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। इसके ऑप्शन है ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी वास्को ड गामा, सी बार्थोलोम्यू डियाज, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ। अगला प्रश्न है 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। इसके ऑप्शन है ए टॉमस रो ने, बी जोसिया चाइल्ड ने, सी विलियम हॉकिंस ने, डी थॉमस वेस्ट ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी थॉमस वेस्ट ने। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। अगला प्रश्न है 4। प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। इसके ऑप्शन है ए एडवर्ड टेरी, बी हॉकिंस, सी सर टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हॉकिंस। हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों प्रश्न है, उस स्थान की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी मद्रास, डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। इसके ऑप्शन है ए बंगाल में हुगली में, बी अकार्ट में, सी सूरत में, डी गोवा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। दोस्तों कौन था। इसके ऑप्शन है ए शाह आलम प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी शुजाउद्दौला, डी फारूक सियर। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है 8। प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी। दोस्तों इसके ऑप्शन है ए चिंतोरा, बी हुगली,
सी श्रीरामपुर, डी बांदेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हुगली। हुगली बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 9। प्रश्न है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। दोस्तों प्रश्न है एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है। इसके ऑप्शन है ए पोर्ट ब्लेयर, बी पणजी, सी मुंबई, डी रामेश्वरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है 10। प्रश्न है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। दोस्तों प्रश्न है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। इसके ऑप्शन है ए पुर्तगालियों को, बी डचों को, सी फ्रांसीसियों को, डी अंग्रेजों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न है 11। प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया। दोस्तों प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। इसके ऑप्शन है ए पुलिकट में, बी कोचीन में, सी कासिम बाजार, डी सूरत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। अगला प्रश्न है 12। प्रश्न है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। दोस्तों प्रश्न है भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। इसके ऑप्शन है ए अंग्रेजों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डचों ने, डी पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पुर्तगालियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 13। प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। तो दोस्तों किसके होते थे। इसके ऑप्शन है ए भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के, बी केवल उत्पादन केंद्र के, सी केवल भंडार गृह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। अगला प्रश्न है 14। प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। इसके ऑप्शन है ए 1954 में, बी 1961 में, सी 1950 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1961 में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को भारत सरकार ने जन आंदोलन 1961 में गणराज्य में स्थापित किया। अगला प्रश्न है 15। प्रश्न है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी। इसके ऑप्शन है ए अल्मीडा ने, बी वास्को ड गामा ने, सी पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने, डी अल्बुकर्क ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने। अगला प्रश्न है 16। प्रश्न है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। दोस्तों प्रश्न है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। इसके ऑप्शन है ए पुर्तगालियों को, बी अंग्रेजों को, सी डचों को, डी फ्रांसीसियों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी फ्रांसीसियों को। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का प्रमुख श्रेय फ्रांसीसियों को है। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। दोस्तों प्रश्न है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। इसके ऑप्शन है ए पुर्तगालीज, बी अंग्रेज, सी स्वीडिश, डी फ्रेंच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। अगला प्रश्न है 18।
प्रश्न है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए बक्सर का युद्ध 1764, बी बांडीवास का युद्ध 1760, सी बेदरा का युद्ध 1759, डी प्लासी का युद्ध 1757। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध 1759 वह युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। अगला प्रश्न है 19। प्रश्न है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों प्रश्न है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। इसके ऑप्शन है ए कालीकट में, बी मसूलीपट्टनम में, सी पुलिकट में, डी सूरत में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 20 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। दोस्तों प्रश्न कौन था सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। इसके ऑप्शन है ए जॉन मिल्डन हॉल, बी विलियम हॉकिंस, सी सर टॉमस रो, डी रॉल्फ फिच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रॉल्फ फिच। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच था। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।